नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काल भैरव की उत्पत्ति की कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। अर्थात विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया, जिनसे उन दोनों में कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्निस्तंभ का और छोर पता कर लेगा, वही सबसे बड़ा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण कर लिया, विष्णु ने एक वराह का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर, विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने पर श्री हरि विष्णु ने ये मान लिया कि अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञ से विकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थक करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा जी की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्निस्तंभ उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव जरूर लिखें। तब उस अग्निस्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुआ महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हो और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए भी न पूजे जाने का श्राप दे दिया। केतकी के सत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग लाए जाने के लिए निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमी की होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व भी अहंकार व्याप्त हो रहा है, ऐसे में ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सिर को काटने का निर्णय ले लिया, परंतु उसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो उसमें उलझकर वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण की उत्पत्ति की जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उनकी गर्जन को सुनकर ऐसा लगता मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवित रूप ले किया हो। उनकी जटाएं देखने को ऐसी प्रतीत होती मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगती मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए 3 टुकड़ों में विभक्त किया हो अपने आप को। उन परम अग्र देवताओं की लंबी भुजाएं ऐसी लगती मानो लोहे स्तंभ और भयानक अष्ट महानाग जिसका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे हैं। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरू ऐसे आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाल महाबाहु का गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने न आव देखा न ताव देखा, अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मदेव का 5वां सिर उखाड़ दिया, परंतु वो सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव को इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि यह केवल ब्रह्मा का सिर ही नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फल रूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि से अहंकार की रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी इस सिर को तुम्हारे हाथ से छूटे वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अंतकाल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कभी भी वो सिर नहीं हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते इनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब नारायण
के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहाँ पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि यह मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षण के रूप में यहाँ स्थापित हो। पर तुम इस काशी नगरी में केवल एक पैर के अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुमको इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे निकल गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर विजय प्राप्त कर ली। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम स्पर्श न कर सके। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से कहा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीत हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंडित नहीं कर पाएगा। दंड दोगे, बिना काल यातनाएं प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव हर हर महादेव जरूर लिखे। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।